ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय अपार परम पुज पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकतो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चंद में कभी ना जाऊं डोल। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो कैसे किया जिसने भव से पाप। बहुत बड़भागी हम लोग हैं जिन्हें करनी वाले संत मिले। ऐसे करनी वाले संत की शरण में बैठ करके उनके लिखे हुए उपदेशों का मनन करके हम अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, सार्थक बना रहे हैं, लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। ये बिन भाग्य के नहीं हो सकता है। को पूर्व जन्म की कमाई है या हमारे गुरु कृपा का आशीर्वाद है। ऐसे करने वाले संत के शरण में बैठ करके नित्य प्रतिदिन हम परमेश्वर की आराधना स्तुति गुणगान करते हैं। ये सुअवसर मिला है और मिलता रहे जीवन में, ये प्रार्थना है। हम अपने जीवन में ही घबरा जाते हैं कि बड़ी मुश्किलें आई हैं, बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं, आ रही हैं, कैसे उनसे किनारा पाया जाए, कैसे मुश्किलों से दूरी हो सके। तो ये समझना है, जानना है, जितने भी देव हुए, जो प्रकट आत्माएं हुए, उन्होंने भी बहुत जीवन में दुख झेले, उनके जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई। महाराज जी की जीवनी आज पढ़ेंगे हम लोग, आंखें भर आवेंगे, सोच करेंगे कि है इतनी दुख जीवन उनका व्यतीत हुआ, मगर फिर भी संसार के लिए, हमारे लिए एक दौलत दे करके गए हैं। कौन सी दौलत? ज्ञान की दौलत दे करके गए हैं। ये ऐसी दौलत है, जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब जीवनी के बारे में महाराज ने अपने आप लिखा है कि मेरा जन्म सन 1861 चैत्र शुक्ला पूर्णमासी में एक ब्राह्मण के घर में हुआ। जन्म का समय प्रातः 5 बजे का था। चैत्र शुक्ला पूर्णमासी, ब्राह्मण परिवार, और जन्म का समय प्रातः 5 बजे। तो हमारे कहते हैं मेरा जन्म स्थान रावलपिंडी जिले का एक छोटा सा ग्राम जग्गू का मोरा था, परंतु मेरा पालन पोषण जम्मू राज्य में झेलम की नदी के निकट नाना के पास अंकरा नामक ग्राम में हुआ। अब ये आगे देखना क्या हमारा लिखते हैं। मेरी स्मृति से पूर्व ही मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया था। ये देखो, ऐसी शख्सियत जो देव प्रकट होते हैं, उनके जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। अपने माँ बाप की आकृति भी याद नहीं है उनको कि कैसी आकृति थी उनकी। शरीर शांत हो गया जब बहुत छोटे थे। इस कारण मेरा पालन पोषण महाराज लिखते हैं कि मेरे नाना के घर में होता रहा और मैं अपनी माँ का अकेला ही पुत्र था। मुझे अपने माता पिता की आकृति भी समझ नहीं है। हाँ, मुझे दादी से मिलने की एक बार की याद है। दादी से मिलने की एक बार की याद है। ऐसा जीवन पंजाबी मेरा शरीर है। नाना ने मुझे, नाना के घर में हमारे कहते मुझे लक्ष्मण कह करके पुकारते थे और दादा के घर में गोविंद कह करके पुकारते थे। कैसा जीवन था। आगे क्या कहते हैं, माता पिता के प्यार का मुझे स्मरण नहीं है। मेरे लिए माता पिता ही सब कुछ थे। इतना अवश्य बताया ताकि मेरे माता पिता की बड़ी आयु में पैदा हुआ था। मेरी नानी ने कोई 6 वर्ष तक मुझे पाला, फिर वह भी चोला छोड़ गई। उस समय प्रभु महाराज कहते मेरी आयु 10 वर्ष की थी। मेरा संसार में कोई नहीं था।
कुछ वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात मेरा पालन बुलंदशहर जो है अत्यंत कष्ट में तथा रुल खल करके बीता, अत्यंत कष्ट में और रुल खल करके बीता। मगर महाराज कहते हैं मेरी को पूर्व जन्म की कमाई थी, देव कृपा थी, मेरे को संतों का संग अच्छा लगता था। 10 वर्ष की आयु में बच्चों की क्या स्थिति होती है आप सब जानते हो। मगर उनको महाराज ने कहा ये पूर्व जन्म की कमाई मैं लेकर के आया था, मेरे को संत अच्छे लगते थे, संतों के प्रवचन अच्छे लगते थे, संतों का संग अच्छा लगता था। 17 वर्ष की आयु में महाराज जैन जयती बने, जैन ग्रंथों का खूब अध्ययन किया और खूब प्रचार भी किया। और फिर उसके पश्चात 29 वर्ष की आयु में पहले महाराज प्रचार तो करते थे मगर वह आस्तिक भाव नहीं था जो होना चाहिए था। तर्क में भिड़ जाते थे, बड़े से विद्वानों से भी भिड़ जाते थे कि परमेश्वर है जहाँ नहीं है। मगर जब 29 वर्ष की आयु में उनको आध्यात्मिक चिकित्सा नामक ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला, तब उन्होंने ये जब ग्रंथ पढ़ने का आरंभ किया, संकल्प लिया, तो मन में ये संकल्प लिया आज से जब तक मैं ग्रंथ का अध्ययन करूँगा मैं तर्क नहीं करूँगा, जो लिखा है मैं उसको विश्वास मान करके, अटल मान करके उसका अध्ययन करूँगा। ये शिक्षा मिलती है। ग्रंथ का अध्ययन तर्क से नहीं करना, तर्क करने से दोष तो निकलेंगे ही नहीं। और रामायण जी में बहुत लोग तर्क करते हैं, राम जी में बहुत जीवन में तर्क करते हैं, सीता जी के जीवन में बहुत तर्क करते हैं, वह फिर तर्क में ही रह जाते हैं, कुतर्क में ही रह जाते हैं। जो ज्ञान दिया है महापुरुषों ने उस पर विश्वास करना है और उस पर अमल करना है, किंतु परंतु नहीं करना है। तो महाराज ने कहा कि मैंने अभ्यास काल में ईश्वर के विषय में मौन रहूँगा, इस संबंध में मैं वाद विवाद नहीं करूँगा, ऐसा नियम के साथ मैंने अभ्यास करना आरंभ किया। उन दिनों मेरा चतुर्मास लुधियाना नगर में था, उन दिनों चतुर्मास लुधियाना नगर में था। बहुत लुधियाना पवित्र धरती है, पावन धरती है। महाराज ने यहाँ तप किया, तपस्या की। फिर उन्होंने जैन धर्म को छोड़कर आर्य समाज में आ गए, मगर जो चाहते थे वहाँ भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। फिर 1925 में डलहौजी में चले गए, वहाँ साधना की, वहाँ तप किया। परमेश्वर से यही मांगा कि परमेश्वर लोग मेरे पास बहुत विश्वास से आते हैं और मैं कुछ उनको दे सकूँ, मेरे को ऐसी देव कृपा दो। तो साक्षात दर्शन दिए उस समय डलहौजी में व्यास पूर्णिमा पर 1925 में। तो राम रूप में उनको दिव्य वाणी सुनाई दी, राम 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 राम। तब महाराज ने पहले तो समझा कोई बाहर राम राम का उच्चारण कर रहा है, मगर जब देखा कोई नहीं है तब समझे ये देव कृपा है। तब उन्होंने कहा कि मेरे को साक्षात दर्शन दो, तब साक्षात दर्शन ये राम के रूप में दे। फिर उन्होंने राम नाम का प्रचार किया। कितने ग्रंथ लिखे आप देखो, हम पढ़ नहीं सके इतने वर्षों में, मगर उन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाई का समय भी व्यतीत किया, मुश्किल की घड़ी में व्यतीत किया। अपना कोई नहीं था संसार में, फिर भी इस धर्म का प्रचार किया, धर्म के बारे में इतना कुछ ज्ञान हमें दिया। तो आज ऐसी महान शख्सियत को, महान आत्मा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ज्ञान का प्रकाश मिले, हमारे जीवन में भी उज्ज्वलता आवे, हमारे जीवन में भी से भी निराशा निकले, आशा की किरण जागृत हो। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूँ मस्त जंत में कभी ना जाऊँ डोल। चरना विच रखिया ही चरना विच रुल जावा, जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावा। ये प्रार्थना करनी है। बहुत दिया उन्होंने, बहुत दिया, मगर अपने आप में जब देखते हैं उतरे नहीं जैसा चाहते थे महाराज, मगर जैसे भी हैं कैसे भी हैं, यही है, यही कहना है कि आपके हैं,
अपने चरणों में लगाए रखना, ये कामना है, प्रार्थना। 13 नवंबर 1960 को रात्रि 8 बजे महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ा, तो 10 बजे महाराज ने अपना भौतिक झोला त्याग दिया, आशीर्वाद देते हुए, राम नाम की प्रचार की प्रेरणा देते हुए। उनके अंतिम दर्शन आपने किए हुए हरिद्वार में, फिर उनको जल प्रवाह किया गया, जल समाधि दी गई। तो जो संकल्प पूज्य पिताजी महाराज ने जो व्रत उनको आगे किया था कि मैं राम नाम का प्रचार करूंगा जीवन भर, और उन्होंने वह निभाया। हमने अपने लिए तो मांगा है, मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमने ये भी मांगना है, यही प्रार्थना करनी है कि जो संकल्प पूज्य पिताजी महाराज ने किया था महाराज जी के आगे, वही व्रत हमने पूज्य पिताजी महाराज के आगे किया हुआ है। हम भी व्रत में पूर्ण रहें, जितना जीवन मिले, जितने श्वास मिले, ये परमार्थ की ओर हमारा जीवन लगे, धर्मार्थ की ओर जीवन लगे, राम नाम के प्रचार के लिए जीवन लगे। हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो।